everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence. ये कितने का है? इंग्लिश में बोलेंगे How much does this cost? How much does this cost? For example, आप शॉपिंग करने गए तो किसी शॉपकीपर की शॉप पे गए और वहाँ जाके आप पूछते हो कि ये सामान कितने का है. ये बात अगर इंग्लिश में पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो हाउ मच डज दिस कॉस्ट. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे जाना है. इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू गो. आई हैव टू गो. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड के घर गए हो और वहाँ बात करते करते काफ़ी टाइम हो गया, आपको पता ही नहीं चला टाइम का. जब बाद में आप देखते हो टाइम तो फिर कहते हो ना कि यार बहुत लेट हो गया है, मुझे जाना है. तो अगर ऐसा कहना है कि मुझे जाना है, आप इंग्लिश में बोलिए आई हैव टू गो. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे अफसोस है. इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी. आई एम सॉरी. वैसे आई एम सॉरी का यूज़ आप करते हो जब आपको किसी से माफ़ी मांगनी होती है. बट फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो जब आपको ये न्यूज़ पता चलती है तो आप उससे बात करते हो और बोलते भी हो कि मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया. तो अगर ये बात बोलनी है कि मुझे अफसोस है, आप आई एम सॉरी भी बोल सकते हैं. आई एम सॉरी. नेक्स्ट सेंटेंस. क्या तुम मेरी मदद करोगे? इंग्लिश में बोलेंगे विल यू हेल्प मी. विल यू हेल्प मी. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, उस पर आप काम कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें हैं आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप अपनी बड़ी बहन या भाई से कहते हो कि मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, क्या आप थोड़ी मेरी मदद करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. तो अगर ऐसा पूछना है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, तो इंग्लिश में बोलिए विल यू हेल्प मी. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे नहीं पता. इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो. आई डोंट नो. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो और आपको मिल नहीं रही है, फिर आप अपने घर में मम्मा से या फिर भाई से या बहन से पूछते हो कि मेरी ये चीज़ मिल नहीं रही, क्या तुम्हें पता है? तो वो कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता. अगर वो ये कहते हैं मुझे नहीं पता, तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए आई डोंट नो. नेक्स्ट सेंटेंस. यहाँ आओ. इंग्लिश में कहेंगे कम हियर. कम हियर. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को अपने पास बुला रहे हो तो आप हिंदी में तो बोलते ही हो यहाँ आओ, लेकिन अगर बच्चों से आप बचपन से ही इंग्लिश में बोलने लगोगे तो वो भी उससे फेमिलियर हो जाएंगे और उन्हें समझ में आने लगेगी. तो छोटे बच्चों से मैक्सिमम आप इंग्लिश में बात करिए, और अगर आपको ये कहना है कि यहाँ आओ, आप इंग्लिश में कहिए कम हियर. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे अकेला छोड़ दो. इंग्लिश में कहेंगे लीव मी अलोन. लीव मी अलोन. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बात को लेके काफ़ी सैड हो और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको हंसाने के लिए चीयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जब उनकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो आप उनसे कहते हो ना यार प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो. आप उनको कहिए प्लीज़ लीव मी अलोन फॉर सम टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस. ये बहुत सुंदर है. इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपिंग मॉल में गए और वहाँ पे आपने कई सारी ड्रेसेस देखी, कोई एक ड्रेस आपको बहुत अच्छी लग गई, तो आप कहते हो ना यार ये तो बहुत सुंदर है, मैं यही लूँगी. तो अगर ये कहना है ये बहुत सुंदर है, आप इंग्लिश में कहिए दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम्हारा दिन कैसा था? इंग्लिश में पूछिए हाउ वॉज योर डे. हाउ वॉज योर डे. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से बच्चे या फिर बड़े किसी ना किसी काम से बाहर जाते हैं, जैसे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, अगर घर में कुछ बड़े हैं तो वो किसी जॉब के पर्पज़ से बाहर जाते हैं. जब वो लोग वापस लौट के आते हैं तो आप पूछते हैं ना और बताओ दिन कैसा रहा, दिन में क्या क्या किया. ये बात इंग्लिश में पूछना चाहो तो आप ऐसे पूछ सकते हो हाउ वॉज योर डे टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस. क्या तुमने खाना खाया? इंग्लिश में कहेंगे डिड यू ईट. डिड यू ईट. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा जो है सबको खाना लगा रही है और आपने कहा मम्मी मैं पढ़ाई करूँगा, थोड़ी देर बाद खाना खाऊँगा. तो मम्मा कहती है ठीक है. जब काफ़ी देर बाद वो आपके पास दोबारा आती हैं तो वो आपसे पूछती हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया है, मतलब तुमने कहा था अभी मैं खा लूँगा, क्या तुमने खा लिया है. तो ये बात अगर उन्हें पूछनी है तो वो इंग्लिश में पूछ सकती हैं डिड यू ईट.
नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बहुत खुश हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम डिलाइटेड। आई एम डिलाइटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज कुछ नया मिला और काफ़ी कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिससे आप बहुत खुश हो, आप बहुत दिन से चाह रहे थे, वो चीज़ अब आपको मिल गई है, तो आप अपनी खुशी जाहिर करते हो कि मैं बहुत खुश हूँ। तो ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो कह सकते हो आई एम डिलाइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ऑन द क्लाउड 9 एट्सेट्रा। आप कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे भूख लगी है। इंग्लिश में कहेंगे आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस से आए और आपने अभी लंच नहीं किया है, आपको कहते हो मम्मा बहुत तेज़ की भूख लगी है, खाना दे दो। तो अगर सिंपली आप कहना चाह रहे हो मुझे भूख लगी है तो आप कहिए आई एम हंग्री, बट आपको बहुत तेज़ की भूख लगी है तो आप कहिए आई एम स्टार्विंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे पानी चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे आई नीड वाटर। आई नीड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई गेस्ट आया या फिर आप किसी के घर गए और उन्होंने आपसे कहा बेटा क्या लोगे, तो आपने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पानी चाहिए। तो अगर ऐसा कहना है कि मुझे पानी चाहिए, आप कहिए आई नीड वाटर, नथिंग एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कहाँ हो। इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू। वेयर आर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड के साथ मार्केट जाने का प्लान किया था आज, तो आपका फ्रेंड जो है आपको टाइम पे पिक नहीं करने आता, तो आप उसको कॉल करते हो, पूछते हो ना कि तुम कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं। तो अगर पूछना है कि तुम कहाँ हो, इंग्लिश में कहिए वेयर आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुमसे बात करनी है। इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई है, आप लोग काफ़ी गुस्सा हो एक दूसरे से, कई दिन से बात भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि छोटी सी बात पे अननेसेसरी आप लोग एक दूसरे से गुस्सा हो, तो आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो और बोलते हो कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो अगर ये कहना है मुझे तुमसे बात करनी है, आप इंग्लिश में कहिए आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मुझे पसंद करता है। इंग्लिश में कहेंगे ही लाइक्स मी। ही लाइक्स मी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो काफ़ी रूड है, वो किसी से ढंग से बात नहीं करता, बट आपसे अच्छे से बात कर लेता है। तो एक दिन सभी क्लास में कुछ ऐसा काम होता है कि सबको उस बच्चे से काम हो जाता है, तो सभी लोग आपके पास आते हैं, तो आप कहते हो नहीं मैं कैसे कहूँ, फिर आप कहते हो ठीक है हाँ मैं कह दूँगा, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, मुझे मानता है, मेरी बात मानता है, वो मेरा काम कर देगा। तो अगर ऐसा बोलना है कि वो मुझे पसंद करता है, आप इंग्लिश में कहिए ही लाइक्स मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने अपना काम कर लिया। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल से काफ़ी सारा असाइनमेंट मिला है, तो मम्मा कहती है आपसे बैठ के चुपचाप पढ़ाई करो, जब तक काम होगा नहीं तब तक तुम उठोगे नहीं। फिर आप काफ़ी देर तक काम कर रहे हो, उसके बाद कहते हो मम्मा मैंने अपना काम कर लिया है। तो ये बात इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप कहिए मम्मा आई हैव डन माई वर्क। राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।